16 अयूत थे। अब आप देख लेना कितनी गोपियां हैं, लाखों की संख्या में गोपियां, और कन्हैया रास कर रही हैं। आइए। अरे रास रचो रास रचो रास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। राधिके हो राधिके, राधिके हो राधिके। रास रचो रास रचो रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। राधिके हो राधिके, राधिके हो राधिके। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो 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 है। आज वृंदावन में महारास रचो है। शंकर नाचे नाच देव संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देव गण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देव गण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देव गण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधिके हो राधिके, राधिके हो राधिके, हो राधिके हो राधिके, राधिके हो राधिके। रास रचो रास रचो रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। राधिके हो राधिके, राधिके हो राधिके।
नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। राधिके ओहो राधिके, राधिके हो राधिके। बजाए राधा दौड़ी चले आए, खाना मुरली बजाए राधा दौड़ी चली आए। राधे अपने ही रंग में सारा मधुबन रंगाए। राधे अपने ही रंग में सारा मधुबन रंगाए। नाचे नाचे रे, नाचे नाचे रे सारे ब्रज बाला, गजब कर डाला, गजब कर डाला। रास रचो रास रचो रास रचो है, आज वृंदावन में महारास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है, आज वृंदावन में महारास रचो है। मेरो काना नाचे, मेरो काना नाचे राधिका के घेरा में। चल चल वृंदावन के मेला में, चल चल वृंदावन के मेला में। खाना रे खाना रे खाना रे, ओ खाना रे खाना रे खाना रे। डप 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 ढोलक बाजे, डप 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 ढोलक बाजे। ओ छम 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 घुंघरू बाजे, छम 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 घुंघरू बाजे। डप 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 ढोलक बाजे, चम 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 घुंघरू बाजे, छम 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 घुंघरू नाच। मेला में चल चल वृंदावन के मेला में। चल 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 वृंदावन के मेला में। मेरो कानो नाचे नाचे नाचे, मेरो कानो नाचे राधिका के घेरा में। चल चल वृंदावन के मेला में, ओ चल चल वृंदावन के मेला। ओ खाना रे खाना रे खाना रे, ओ खाना रे
कान्हा रे कान्हा रे। बहाल सब मिलकर नाचे, ग्वाल बाल सब मिलकर नाचे, राधा रुक्मणी संग में नाचे, राधा रुक्मणी संग में नाचे, ग्वाल बाल सब मिलकर नाचे, घेरा में चल चल वृंदावन के मेला में, चल चल वृंदावन के मेला। ओ कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे, ओ कान्हा रे कान्हा रे, ओ मेरो कान्हो नाचे राधिका के घेरा में, चल चल वृंदावन के मेला में, चल चल वृंदावन के मेला। बोले रस बिहारी भगवान की। और महाराज भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, और जैसे ही भगवान गोपियों के साथ रास करने लगे, यहां गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियां सोचती कि भगवान तो केवल मेरे साथ ही, कन्हैया तो केवल मेरे साथ ही है। और महाराज भगवान को और सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अपने भक्तों का अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता है। और महाराज जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान वहां से अंतर्धान हो गए, और गोपियां भगवान को ढूंढती फिरती हैं, और कहते हैं कि जब गोपियां भगवान को ढूंढने के लिए निकली, महाराज तुलसी से पूछा, कजित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय की, हे तुलसी तुम ही बताओ हमारे कन्हैया प्राणधन कृष्ण कहां है। यहां तक कि वटवृक्ष को पूछा, पीपल के पेड़ को पूछा, भगवान को ढूंढती फिर रही है, लेकिन भगवान कहीं मिल नहीं रहे हैं। गोपियां कहती है क्या, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया मे, सखे दर्शय सन्निधिम। गोपियां कहती है नाथ, हा नाथ रमण, हे प्राणनाथ आप कहां हैं। और गोपियां भगवान को ढूंढती ढूंढती यमुना जी के पुलिन पर आती है। यमुना जी के किनारे आकर लिखा है कि पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्य कृष्ण भावना, समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षितम। और महाराज गोपियों ने आकर यमुना के पुलिन पर आकर एक सुंदर गीत गाया, जिसका नाम है गोपी गीत। गोपियां कहती हैं कि जयति तेधिकं जन्मनां ब्रज, श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, दयित दृश्यतां दीक्षुतावका, त्वयि धृतास्तवां त्वां दिचिन्वते। गोपियां कहती कन्हैया हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। हे कन्हैया आपके जन्म लेने से ये ब्रज तो मानव स्वर्ग से भी बढ़कर हो गया है,
और गोपियों ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। क्या नाम है जी? गोपी गीत। और गोपी गीत जब गाया, गोपियां कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। हे कन्हैया, हम आपकी बिना मूल की दासी हैं। कन्हैया, अगर प्रेम में तड़पाकर मारना ही था तो आप हमें उस दिन ही मार दिए होते जिस दिन इंद्र ने बरसात की। हमें उस दिन ही मर जाने दिया जाता जब वृंदावन में आग लगी। और महाराज, गोपियां प्रेम में आतुर होकर कृष्ण को पुकारती है और भगवान उनके प्रेम को देखकर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलभन्तश्च चित्रधा रुरुदु सुष्मरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। महाराज, उन्हीं गोपियों के मध्य भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। और भगवान उन गोपियों के मध्य प्रकट हुए और महाराज इन गोपियों के साथ अब महारास किया। पहले किया रास और फिर किया महारास। और जब भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग महारास कर रहे थे न, तो कहते हैं कि यहां अब महारास में कोई गोपियां ही नहीं थी कि तो महाराज देव पत्नियां, स्वयं ऋषि मुनि खुद मूर्तिमान गोपी बनकर उस महारास में पधारे। और महाराज वेद के मंत्र, वेद की ऋचाएं भी मूर्तिमान गोपी बनकर महाराज ने पधारी है। या महाराज से भी देव पत्नी आ रही थी तो माता पार्वती भी सज धज के महाराज में जाने का मन बनाया। तो आज भोलेनाथ ने पूछ लिया, अरे गोपी क्या बात है? अरे देवी पार्वताओं कहां जा रही हो? पार्वती जी ने कहा, आपके क्या काम है? देखो जी, आप कहीं जाती हो तो मैं पूछती हूँ क्या? शिव जी ने कहा, बिना पूछे कहीं जाने भी देती है क्या तू? अरे जा कहां रही हो? कहते हैं ना कि एक दिन वो भोले भंडारी, हाँ, माता पार्वती ने कह दिया, प्रभु आज वृंदावन में भगवान महारास रचा रहे हैं, मैं महारास में जा रही हूं। महाराज भगवान शंकर ने कहा, अच्छा तू वृंदावन में महारास में जा रही है कि हाँ, तो मुझे भी ले चलने। पार्वती जी ने कहा नहीं। कि क्यों? पार्वती जी कहती है, प्रभु कि मोहन के सिवा ना कोई पुरुष रहे महारास में, महारास में। प्रभु वहां भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं रहता है। अरे पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। भगवान शंकर ने कहा, रे देवी वहां कोई पुरुष नहीं रहता है, गोपियां तो रहती नहीं कि हाँ, तो एक काम करने, तू मुझे गोपी बना के ले चलने। हाँ, अरे अभी अभी पिछली करवा चौथ पर मैंने तुझे एक जोड़ी कपड़े दिलवाए थे, मुझे पहना दे। पूछे तो कहती ना मेरी सहेली है। अब महाराज माता पार्वती कैसे मना करे? तो माता पार्वती ने क्या किया, भगवान भोलेनाथ को बड़ा सजाया। हाँ, कैसे सजाया? तो लिखा है ने, अरे लगा के बिंदिया, हाँ? लगा के बिंदिया पहन की साड़ी, चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। महाराज भोलेनाथ ने बढ़िया बिंदिया लगा ली, आंखों में काजल लगा लिया,
कानों में कुंडल पहन लिए, बिछिया पहन ली। माता पार्वती ने कहा महाराज और सब तो ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कि क्या? भोलेनाथ से माता पार्वती कहती महाराज आज मैं आपको महाराष्ट्र में ले चलूंगी, लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। शिव जी ने कहा आज 100 बातों का ध्यान रख लूंगा, लेकिन लेके चले। माता पार्वती ने कहा प्रभु वहां 2 बातों का ध्यान रखना। कौन कौन सी? एक तो घूंघट का, दूसरा बोली का। एक तो घूंघट मत हटाना, और ना घूंघट हटा दिया तो लंबी लंबी दाढ़ी दिख जाएगी, तो पोल पट्टी खुल जाएगी। और बोल गए तो ऐसे ही पोल पट्टी खुल जाएगी, इसलिए बोलना भी नहीं है और घूंघट भी नहीं हटाना है। और महाराज भगवान भोलेनाथ भी बढ़िया गोपी बनकर चले हैं। जैसे ही महाराष्ट्र में पधारे, इधर भगवान महाराज कर रहे थे। कहते हैं कि ललिता नाम की सखी को द्वार पर खड़ा कर रखा था, और ललिता जी ने भोलेनाथ को दीक्षा प्रदान की, और भगवान भोलेनाथ जो पुरुष बन के आए थे वो भी गोपी बन गई। और वही ललिता जी अगले जन्म में हरिदास जी महाराज बनकर पधारे थे। और वृंदावन जब उनके पिताजी उनको लेकर आए थे ना, तो हरिदास जी महाराज ने गोपेश्वर को प्रणाम नहीं किया था, क्योंकि मेरा चेला है, चेले को प्रणाम करूंगा तो पाप लगेगा बेचारे। महाराज भोलेनाथ पधारे हैं महाराष्ट्र में। इधर भगवान महाराष्ट्र रचा रहे हैं, तो भोलेनाथ आए ना तो गोपी बन के तो लंबा सा घूंघट निकाल रखा है। अब महाराज भगवान महाराज कर रहे थे तो नजर पड़ी कि अरे सब गोपियां नाच रही, ये गोपी अकेली क्यों खड़ी है भाई? देखा कि ये गोपी अकेली है। और एक बात और बताऊं, शिव जी बनकर आए तो कैसे गोपी बन के तो आ गए, लेकिन महाराज फिर भी तो पूरी गोपी नहीं बन पाए थे ना। क्यों? देखो जी, आपने देखा होगा कि जब माताएं होती ना, उनकी अपेक्षा भाई लोग थोड़े ज्यादा लंबे होते कि नहीं होते? भाई पत्नी से पति थोड़ा लंबा रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, अब बताओ ये लहंगा किसके नाप का बना हुआ था? पार्वती जी के नाप का। पहन किसने लिया? भोले बाबा ने। महाराज इतने इतने पैर तो ऐसे उगाड़े थे ना। अब महाराज भोलेनाथ अपने शरीर पर क्या लगाते हैं? भस्मी। अब महाराज माता पार्वती का लहंगा पहन लिया, भोलेनाथ ने तो इतने इतने लंबे पैर ऐसे ही उगाड़े, तो नीचे से पैर वो भस्मी लगे हुए थे, धोड़े धपूड़ दिख रहे थे। भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया, अरे ये कैसी गोपी है भाई? आजकल गोपियां पाउडर लगाती है मुंह पे, और ये कैसी गोपी जो पाउडर लगा के आई पैरों पे? पैर भी तो थोड़े धपूड़ ही नजर आ रहे थे ना जी। महाराज भगवान कृष्ण उधर से निकले, अब इधर भगवान भोलेनाथ के पास आने लगे, तो पीछे से माता पार्वती से इशारा कर दिया, घूंघट निकाल लो। अब महाराज भोलेनाथ ने इतना लंबा घूंघट, अब भोलेनाथ ने लंबा सा घूंघट ले लिया। इधर भगवान कृष्ण ने पूछा, रे गोपी तेरा क्या नाम है? अब महाराज घूंघट इतना लंबा, तो अब आजकल हमारी माताएं, अब तो क्या आजकल का घूंघट तो मैंने निवेदन किया था ना, आजकल की घूंघट का तो भगवान बचाई इस घूंघट से महाराज। पुराने जमाने में घूंघट हुआ करता तो हमारी माताएं क्या करती? अब महाराज भोलेनाथ ने भी ऐसे देख तो लिया, बना तो कभी मैं देख तो लूं कौन है। भगवान कृष्ण ने पूछा, रे गोपी तेरा क्या नाम है? पार्वती जी ने पीछे से इशारा कर दिया, बोलना नहीं है। अब महाराज बोलना भी नहीं है, घूंघट भी लंबा रखना है। अब इधर से भगवान तो पूछे जा रहे, रे गोपी तेरा क्या नाम है? अरे गोपी तू कहां से आई है? अब बोलना ही तो नहीं है। माता पार्वती ने इशारा कर दिया, बोलना मत। तो शिव जी ने कहते हैं, भगवान कृष्ण ने पूछा, अरे देवी तेरा क्या नाम है? अरे गोपी तेरा क्या नाम है, तो कहां से आई? शिव जी ने कह दिया, हाँ बोलना ही तो नहीं, इससे तो काम चलता है ना, प्रेम से बोलो। महाराज पीछे से माता पार्वती ने कहा, बोले प्रभु अरे कन्हैया ये मेरी सखी है, सहेली है, अभी आई है, नहीं आई है। अच्छा तो ये यहाँ क्यों खड़ी है? अरे महाराज नहीं आई ने, इसलिए अभी महाराज का पता नहीं है। भगवान ने मन ही मन विचार किया, अच्छा तुम दोनों धनी लुगाई होकर मुझे बना रही हो, अभी देखो मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोलता हूं। और भगवान कृष्ण ने
और महाराज भगवान कृष्ण ने जाकर अपने अधरों पर वेणु को रखा और क्या कहा, कहते हैं, देखा मोहन ने वहाँ समझ गए रे सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी ओ सुध बुध बोले बोले नाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। सिर से साड़ी किस गई तब, सिर से साड़ी किस गई तो मुस्काए बनवाए वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। नवो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। दीन दयाल तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, ओ हुआ नाम रे। ओ बोले बाबा तेरा ओ वृंदावन में घना धाम रे, बड़ा धाम रे। भक्त मंडल कहे त्रिपुरारी, भक्त मंडल कहे त्रिपुरारी, लकियो लाज हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। नमो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। बोली गोपेश्वर भगवान की भगवान शंकर गोपी बनकर आए और भगवान शंकर गोपी बनकर आए, इसीलिए उस दिन से उनका नाम हो गया गोपेश्वर। क्या नाम हुआ जी? आज भी आप वृंदावन जाएंगे न तो वृंदावन में सुदामा कुटी के पास आज भी बंसीवट के पास गोपेश्वर भगवान का मंदिर है, जहां भगवान भोलेनाथ गोपी बनकर बैठे हैं। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। और सज्जनों, भगवान ने इन गोपियों के साथ महाराज किया। क्या किया? महाराज। कितनी की देर? कितनी देर हुआ था महाराज? तो ध्यान देके सुनना। भगवान ने देवताओं की 6 महीने की रात्रि का आह्वान किया। किनकी? अपनी नहीं, देवताओं की। अब बताओ देवताओं की एक रात कितनी बड़ी होती है? अपने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, अपना 24 घंटे का एक दिन बनता है। ऐसे अपने 15 दिन अपने पितरों का दिन बनता है और 15 दिन ही रात। अपने जो एक महीना होता है ना, वो पितरों का एक दिन होता है। जो शुक्ल पक्ष है वो पितरों का दिन होता है और कृष्ण पक्ष रात होती है। अपने एक महीने का पितरों का दिन और रात होता है। इसी प्रकार ये जो 6 महीने हैं, ऐसे 6 महीने के देवताओं का दिन होता है और 6 महीने की ही रात होती है, जिसे अपन उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। अपने 6 महीने देवताओं की एक रात और अपने 6 महीने देवताओं का दिन, यानी अपने 12 महीने देवताओं का दिन रात बनता है। ऐसे भगवान ने देवताओं की 6 महीने की रात्रि का आह्वान किया।
कितनी बड़ी रही होगी। यहां गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ गले में गलवैयां डाल के महाराज कर रही है, नृत्य कर रही है। लेकिन बताओ इतनी देर कोई नाच ले तो कोई थकेगा नहीं? थकेगा क्या? कोई नाच सकता है इतनी देर? लेकिन यहां गोपियों पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि गोपियां और भगवान श्री कृष्ण का जो ये मिलन था, ये कोई शरीर का मिलन नहीं था महाराज। भगवान का जो ये मिलन, गोपियों का और भगवान का जो मिलन था, ये शरीर का मिलन नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था महाराज। मैंने अभी निवेदन किया था कि ये गोपियां कोई साधारण जीव नहीं है। और महाराज भगवान श्री कृष्ण ने इन गोपियों के साथ जब महाराज किया तो राज ऋषि परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी ये कौन सा धर्म हुआ? कि स्थापनाय धर्मस्य प्रशमनाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर। कि प्रभु भगवान ने इन पराई स्त्रियों के गले में गलवैयां डालकर जो महाराज किया, ये कोई धर्म है? क्योंकि आगे आ रहा है घोर कलयुग, और कलयुग में लोगों की बुद्धि होगी छोटी। लोग कहेंगे जो भगवान ने किया वो हम कर ले तो क्या आपत्ति है? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण है ईश्वर। क्या है? ईश्वर। ईश्वर किसे कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्नोमी इति ईश्वर है। जो कुछ नहीं करके भी सब कुछ करता है और सब कुछ करके भी कुछ नहीं करता, उसी का नाम ईश्वर है। राम जी थोड़ी आवाज बढ़ा दे तो ठीक नहीं। महाराज राजऋषि परीक्षित कहते, प्रभु ठीक है कि भगवान ईश्वर है, हम जीव हैं, लेकिन ये जीव भी तो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर भी उन्हीं का अंश है। और बताओ भगवान ने लाखों गोपियों के साथ महाराज किया, हम उनके अंश हैं। जैसे भगवान एक समुद्र है, लेकिन हम भी तो एक लोटा उन्हीं का अंश हैं। अब उन्होंने लाखों गोपियों के साथ राज किया, हम 2-5 के साथ महाराज कर ले तो इसमें क्या आपत्ति है? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन कि धर्म व्यतिक्रमो राजन ईश्वराणां च साहसम तेजीयसां न दोषाय वन्ये सर्वभुजो यथा। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ईश्वर अंश हैं, हम उनके, ईश्वर समुद्र हैं, हम उनके अंश हैं, लेकिन फिर भी तो हमारे में दोष है, उनमें दोष नहीं है। जैसे अपने यहाँ रोज पूजा चलती है ना, हवन होता है, पूजा हवन भी चल रहा है और पूजा भी हो रही है। पंडित जी आपसे कहें कि भाई पूजा में हमें गंगा जल चाहिए, क्या चाहिए? गंगा जल।